इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने समझा कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक हो जाने से हम लोग चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एजम्पशन में कोई सिमिलैरिटी है या फिर डिफरेंस है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक है जो बहुत पॉपुलर है, आपने भी उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, जिसका नाम है एक्ट एज इफ टेक्निक। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक्ट एज इफ टेक्निक है ये काफ़ी मिलता जुलता है लॉ ऑफ एजम्पशन के साथ। कैसे? चलिए जानते हैं। लॉ ऑफ एजम्पशन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो भी मुझे चाहिए इन फ्यूचर वो ऑलरेडी मेरे पास है अभी। वो हम लोग अज्यूम करते हैं माइंड में, हम लोग माइंड में उसको रिहर्स करते हैं, अज्यूम करते हैं, एफर्म करते हैं कि आई एम ऑलरेडी दिस, या फिर आई हैव दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ मैनिफेस्टेड है, मैंने मैनिफेस्ट किया है, मेरे पास है, इट इज़ है, ना कि होगा, होने वाला है, नहीं है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर डिज़ायर मेरे पास है। एक्ट एज इफ टेक्निक में हम लोग क्या करते थे, हम लोग फिजिकली कुछ कुछ एक्शंस लिया करते थे, हम लोग एक्ट किया करते थे कि जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास वो पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे चाहिए। हम लोग एक्ट किया करते थे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम लोग डॉक्टर की तरह एक्ट किया करते थे, डांसर बनना है तो एकदम कूल फंकी कपड़े पहन के हम लोग डांस किया करते थे, माइक हाथ में पकड़ के गाना गाना स्टार्ट करते थे। अगर हम लोग को सिंगर बनना है, एक स्केच आर्टिस्ट या फिर पेंटर बनना है, तो हम लोग पेंटिंग करना स्टार्ट करते थे, स्केचेस बनाना स्टार्ट करते थे। हम लोग खुद को ऐसे महसूस करते कि आई एम द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। हम लोग ऐसे सोचने लगे, हम लोग ऐसे एक्ट करने लगते हैं। वो था एक्ट एज इफ, जहाँ पे हम लोग एक्ट करते, फिजिकली हम लोग एक्शंस लेते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ एजम्पशन में फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट है। मतलब कि आप माइंड में ही रिहर्स करते हो कि मेरे पास ऑलरेडी ये पर्टिकुलर चीज़, आप अज्यूम करते हो, बस आप अज्यूम करते हो। और वो एजम्पशन बिलीफ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। मतलब कि यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट कि ऑलरेडी आपके पास है, तब वो एजम्पशन नहीं होगा। जब आपने बिलीव कर लिया, जब आपने ट्रस्ट कर लिया यूनिवर्स पे, तब आप क्यों अज्यूम करोगे, वो तो आपके पास ऑलरेडी है। जब आप वैसे ट्रस्ट करेंगे, वैसे बिलीव करेंगे, तो आप एक्शंस भी वैसे ही लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप बिलीव नहीं करते हो या फिर ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप एक्शन क्यों लोगे। अगर आप एक्शन ले रहे हो दैट मीन्स यू बिलीव इन समथिंग, अदरवाइज आप एक्शन भी नहीं लोगे। तो ये दोनों चीज़ें ही एक इंटीग्रेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जा सकता है, अगर आप दोनों एक साथ यूज़ करते हो तो। मतलब एक्ट एज इफ टेक्निक और लॉ ऑफ एजम्पशन दोनों को अगर एक साथ आप यूज़ करते हो, देन इसको कहा जा सकता है इंटीग्रेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? इन दोनों में से लॉ ऑफ एजम्पशन पहले आएगा, बिकॉज ये मेंटली रिहर्स करता है। आपका जो डिज़ायर है आपके पास ऑलरेडी है, वो फीलिंग इवॉल्व करता है, इवोक करता है। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होता है कि ऑलरेडी वो अचीवमेंट आप पा चुके हो, वो वाला फीलिंग आपके अंदर डेवलप होगा। जब आप वैसा फील करोगे तभी तो आप एक्शन लोगे। और वो जो ट्रस्ट का मैंने बात बोला था वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं और एक बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बात, बिकॉज अगर आप अपना जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करके रखना है तो आपको हमेशा बचाना होगा कि कोई आके कुचल के चला ना जाए आपके ट्रस्ट को, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप डिस्कस मत करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर आपके जो मैनिफेस्टेशन, डिज़ायर्स, गोल्स, आउटकम, आपके जो रिजल्ट्स है, सक्सेस स्टोरीज़ है। ऐसे लोगों के साथ बात मत करिए जो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं या फिर एक बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं इन सब चीज़ों को लेके। आपको भी बोलते हैं कि ये सब बकवास है, ये सब फालतू की चीज़ें, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो लाइफ में, ऐसे बोलते हैं। इस तरह के लोगों से दूर रहना है। बेसिकली इस तरह के लोगों का जो माइंडसेट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता है, आपको भी कुछ ढंग का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे और आप भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आप जो एक एनर्जी के साथ रहते थे वो लो हो जाएगा।
आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए या फिर कुछ अलग बात कीजिए अगर आपको बात करने का मन भी है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू।